श्री वसु विद्या परिवार प्रस्तुत करते हैं समय सार वाचना। एकं च दोन्नितिन्निय चत्तारिय पंच इंदिया जीवा वादर्पज्जत्तिदरा पैडीयोडामकं मस्स एदाह्यणिवत्ता जीवठाणादुकरणभूदाहिं पयडीः पोग्गलमयिः ताहि किह भन्नदे जीवो पच्चत्ता जो सुहमा बादराय जे जीवा देहस्य जीवसन्ना सुत्ते व्यवहारदो उत्ता मोहनकम्मस्सुदया दुवन्निदाजे इमे गुणठाणा ते किह हवन्ति जीवा जेणिच्च मचेदणा उत्ता। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, बादर, पर्याप्त और इनसे इतर सूक्ष्म और अपर्याप्त जीव, ये नामकरण की प्रकृतियां हैं। इन कारणभूत प्रकृतियों से जो पौद्गलिक है उनसे तो जीवस्थान रचे गए हैं, तब वे जीव किस प्रकार कहे जा सकते हैं? जो पर्याप्त तथा अपर्याप्त और सूक्ष्म तथा बादर जीव कहे गए हैं वे देह की अपेक्षा जीव संज्ञाएं हैं। वे सब परमागम में व्यवहार नय से कही गई हैं। जो ये गुणस्थान हैं वे मोहनीय कर्म के उदय से बतलाए गए हैं। जो नित्य अचेतन कहे गए हैं वे जीव किस प्रकार हो सकते हैं? अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित समयसार ग्रंथ की वाचना में जीवाधिकार नाम का द्वितीय अधिकार चल रहा है। द्वितीय अधिकार का उपसंहार यहाँ देखेंगे। आचार्य महोदय ने द्वितीय अधिकार में जीव और अजीव का स्वरूप, व्यवहार और निश्चय दोनों की अपेक्षा से यहाँ बताया है। वह स्वरूप संक्षेप में यहाँ पर पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है। आचार्य महोदय के शब्दों में देखें, पुनः उन गाथाओं की व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे। गाथा नंबर 65। एकम च दोर्नितिर्णीय चत्तारिय पंचेन्द्रिया जीवा बादरपज्जत्तिदरा पैडीयोडामकं मस्य एदाह्यणिवत्ता जीवठाणादुकरणभूदाहिं पैडीहिं पोग्गल मयिः ताहि किह भण्डदे जीवो पज्जत्ता जे सुहुमा बादराय जे जीवा देहस्य जीवसन्ना सुत्ते व्यवहारदो उत्ता मोहनकम्मस्य सुदया दुवर्णिदा जे इमे गुणठाणा ते किय हवन्ति जीवा जीर्णिच्च मचेदणा उत्ता। आचार्य महोदय ने यहाँ पर व्यवहार की अपेक्षा से
जो जीव का स्वरूप कहा वह स्वरूप भी समझने के, जानने के योग्य है। अशुद्ध जीव मार्गणा, गुणस्थान, जीव समास इत्यादि के माध्यम से अन्वेषण किए जाते हैं, किंतु शुद्ध जीव वह जीव की शुद्ध शक्ति के माध्यम से उन्हें ग्रहण किया जाता है। जीव की शुद्ध शक्ति जो शुद्ध नय के द्वारा ग्राही है वह त्रैकालिक है। ऐसा नहीं है कि संसारी जीवों में शुद्ध शक्ति नहीं, सिद्धों में ही शुद्ध शक्ति हो। सिद्ध परमेष्टि उनमें वह शुद्ध शक्ति प्रकट हो गई और वे शुद्ध नय का विषय प्रकट रूप में हैं। किंतु जो संसारी जीव हैं उन संसारी जीवों में भी शुद्ध होने की शक्ति है। अतः शक्ति की अपेक्षा से शुद्ध नय संसारी जीवों को भी शुद्ध ही कहता है। व्यवहार ने संसारी जीव की अशुद्ध अवस्था को भी ग्रहण करता है। व्यवहार ने सिद्धों को भी ग्रहण करता है, किंतु सिद्धों को कैसे ग्रहण करता है? वह सिद्धों का स्वरूप अभेद में भेद करके ग्रहण करता है। सिद्धों का सम्यक्त, सिद्धों का ज्ञान, सिद्धों का दर्शन, सिद्धों का वीर्य, सिद्धों का अगुल गुण, सिद्धों का अवगाहन गुण, सिद्धों का सूक्ष्मत्व गुण और सिद्धों का अव्ययवाद गुण, ये सिद्धों के गुण। अब सिद्ध और सिद्धों के गुण दोनों अलग अलग तो नहीं हैं, किंतु व्यवहार ने फिर भी उनको अलग अलग व्याख्यान करता है। और व्यवहार ने संसारी जीवों को संसार की अशुद्ध दशा में भी वह कहता है ठीक है, यह कोई दोष नहीं। यदि गति की अपेक्षा से, इंद्रिय की अपेक्षा से, काय की अपेक्षा से, योग की अपेक्षा से कषाय, संयम, ज्ञान, दर्शन, लेशा, भव्य, भव्य इत्यादि आरक, ये सब उसके आलम्बन हैं जीव को ग्रहण करने के। और व्यवहार की अपेक्षा से कहता ठीक है। व्यवहार ने ये भी कहता है कि जीव के वर्ण आदि हैं, रस है, गंध है, स्पर्श है। व्यवहार ने ये भी कहता है जीव मूर्तिक है। व्यवहार ने ये भी कहता है जीव के राग द्वेषादि विकारी भाव हैं। व्यवहार ने ये भी कहता है जीव के ज्ञान वर्ण कर्म आदि 8 मूल प्रकृति और मति ज्ञान वर्ण आदि उत्तर प्रकृति के हैं तो 148 जीव के संभव हैं। व्यवहार ने ये भी कहता है यदि कोई जीव औदारिक आदि शरीर से नौकर्म से सहित है तो भी जीव है। व्यवहार ने उससे अलग जीव को ग्रहण नहीं करता, उससे सहित ही ग्रहण करता है। व्यवहार ने का विषय ही ऐसा है। तो व्यवहार ने भी जैन वाङ्मय में तत्व का बोध कराने वाला सम्यक आलम्बन है। व्यवहार ने को मिथ्या नहीं कह सकते। हाँ, आचार्य महोदय ने निश्चय की अपेक्षा से व्यवहार को अभूतार्थ कहा, किंतु ये भी सत्य बात है व्यवहार की अपेक्षा से निश्चय भी अभूतार्थ है। व्यवहार की अपेक्षा से व्यवहार भूतार्थ है और निश्चय की अपेक्षा से निश्चय भूतार्थ है। दोनों ही नए वस्तु तत्व का ज्ञान कराने में अत्यंत उपयोगी हैं। यहाँ पर आचार्य महोदय ने जो गाथा नंबर 65 में कहा कि जीव व्यवहार से ऐसा होता है, कैसे? एक कम च दुर्नि तृणीय चत्तारीय पंच इंद्रिया जीवा बादर पज्जत तिदरा पैडियो राम कम मत्स्य। एक कम एक, च और दुर्नि 2, तृणीय 3, चत्तारी 4
पंच पांच इंद्रिया, इंद्रिय सहित जीवा, जीव होता है। विग्रह गति में तो द्रव्य इंद्रिय नहीं है, किंतु विग्रह गति में उस जीव में इंद्रियों को प्राप्त करने का क्षयोक्षम भाव शक्ति है। इसके बाद वह जहाँ शरीर बनाने के लिए नूतन वर्णाओं को ग्रहण करेगा, वहाँ उस भाव के बल से द्रव्य इंद्रियों की रचना करेगा। इतनी भाव इंद्रिय हैं, क्षयोक्षम है। एक इंद्रिय का तो एक इंद्रिय ग्रहण करेगा, दो इंद्रिय तो दो इंद्रिय को, तीन तो तीन, चार तो चार, पाँच तो पाँच। यह उसके भाव पर निर्भर है, भाव इंद्रिय पर निर्भर है। भाव इंद्रिय क्या है? ज्ञानावरणी कर्म का, वीर्यान्तः कर्म का क्षयोक्षम। और नाम इंद्रिय, नाम कर्म के उद्देश्य से जो उत्पन्न होता है वह द्रव्य इंद्रिय। तो ये जीव एक इंद्रिय भी होता है, दो इंद्रिय भी होता है, तीन इंद्रिय भी होता है, चार इंद्रिय भी होता है, पंच इंद्रिय भी होता है, संगी भी होता है, असंगी भी होता है। ये जीव नारकी भी होता है, त्रंच भी होता है, मनुष्य भी होता है, देव भी होता है। ये जीव काय योगी भी होता है, वचन योगी भी होता है और मन योगी भी होता है, तीनों योग वाला भी होता है। यह जीव क्रोध वाला भी होता है, मान कषाय वाला भी होता है, माया चालीसयुक्त भी होता है, लोभयुक्त भी होता है। ये जीव मिथ्यात्वयुक्त भी होता है, शासादन में भी होता है, मिश्र गुणस्थान में होता है, अवरस संबदृष्टि होता है, उपशम संबदृष्टि होता है, क्षवशा संबदृष्टि होता है, क्षार संबदृष्टि भी होता है। यह जीव कृष्ण लेशा वाला भी होता है, नील लेशा वाला भी होता है, कापोत लेशा वाला भी होता है, पीत पद्म शुक्ल लेशा वाला भी होता है। यह जीव भव्य भी होता है, अभव्य भी होता है, आहारक भी होता है, अनारक भी होता है। यह असंयम, देश संयम, सामायिक, शुद्ध प्रस्थापना, प्रयास शुद्धि, सुशांप्रा, यथाख्यात, 5 प्रकार के संयम से युक्त भी होता है। यह जीव मति, सुत, अवधि, मन पर केवल ज्ञान से युक्त होता है। कुमति, कुशत, कुवधि ज्ञान से युक्त होता है। यह जीव अन्य जो दर्शन है, चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल दर्शन से युक्त भी होता है। ये मारणाओं का विषय है। इन सभी मारणाओं के अनुसार जीव की खोज की जाती है और इनके माध्यम से ये चीज़ें जिसके पास पाई जाती हैं वह जीव है, ऐसा व्यवहार नहीं कहता है। और ये चीज़ जिसके पास नहीं पाई जाती तो कहेगा वह जीव नहीं है, पुद्गल हो सकता है, अजीव हो सकता है। किंतु शुद्ध निश्चय ने कहता है नहीं भाई, ये सब तो कर्म से जनित अवस्थाएं हैं। जो कर्म से जनित है तो कर्म ही पुद्गल है, तो पुद्गल से पुद्गल ही तो उत्पन्न होगा। आप जानते हैं ना, किसान खेत में गेहूं का बीज बोए तो उससे पैदा क्या होगा? गेहूं। महिला चक्की में यदि दौल पीसती है, चने पीसती है तो आटा कैसा बनेगा? चने का बनेगा। जैसा कारण वैसा कार्य। आप जानते हैं दूध का रंग सफ़ेद है, यदि उससे होने वाली अन्य जो अवस्थाएं हैं, चाहे दही हो, रबड़ी हो, मावा हो, पनीर हो और छाछ आदि भी हो, तो वह भी सफ़ेद ही होगा। वह ऐसा नहीं अलग प्रकार का नहीं हो जाएगा, वह उसी प्रकार का रहेगा, अन्य प्रकार का नहीं हो सकता, क्योंकि कार्य कारण के अनुरूप होता है, कार्य कारण के विपरीत नहीं होता। तो यहाँ पर कर्म से जो उत्पन्न होगा, तो कर्म से उत्पन्न होने वाली जो भी अवस्था है वह कर्म ही होगी। गाय के दूध से उत्पन्न होने वाली जितनी भी उसकी अवस्थाएं हैं वे सब गौरस कहलाएंगी, इच्छु रस नहीं कहलाएंगी, यक्ष और फल का रस नहीं बन जाएंगी। ऐसे ही कर्म से जो भी अवस्था उत्पन्न हो रही है, चाहे वह पुद्गल की अवस्था परमाणु है, चाहे स्कंद है, चाहे कारमाण वर्गणा है, चाहे भाषा वर्गणा है, चाहे मनोवर्गणा है, चाहे कर्म ही हैं, चाहे नो कर्म है, ये सब दशाएं कर्म से उत्पन्न हो रही हैं, तो ये सब भी पुद्गल हैं। ये पुद्गल, कर्म भी पुद्गल है, उनकी अवस्था भी पुद्गल है। महानुभाव,
जब तक जीव और पुद्गल को भिन्न भिन्न पृथक पृथक नहीं समझेंगे तब तक एक में एक हो जाएगा। भले ही हल्दी और चूना दोनों मिलकर के लाल रंग बन जाता है, किंतु फिर भी वह लाल रंग जो बना है हल्दी चूना दोनों से बना है। यदि हल्दी चूना दोनों को अलग अलग रखा जाता तो लाल अवस्था नहीं होती। जीव और पुद्गल दोनों मिले तो संसारी जीव बन गया। यदि जीव में से पुद्गल संपूर्ण से निकल जाए तो सिद्ध बन जाएगा। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं कि एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, ये अवस्थाएं तथा बादर और सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त, पैडियो राम कम्मश, ये सब नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। और नाम कर्म क्या है? जीव है कि धर्म द्रव्य है कि अधर्म द्रव्य है कि आकाश द्रव्य है कि काल द्रव्य है? ये सब क्या है? ये तो पुद्गल है। जीव धर्म अधर्म आकाश काल नहीं है, ये नाम कर्म की प्रकृति और नाम कर्म पुद्गल है। जब पुद्गल है तो उसका वैसा ही असर होगा। इच्छू रस कैसा होता है? इच्छू रस मीठा होता है, पक्का। तो इच्छू रस से बनने वाला गुड़ कैसा होगा? शक्कर, मिश्री, खांड कैसी होगी? मीठी। नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है। उस नींबू के रस से बनाई जाने वाले जो भी पदार्थ होंगे वे कैसे होंगे? खट्टे होंगे। आप कहते हैं जैसे दूध है, दूध में स्वाद अलग था, दही में स्वाद अलग आ गया। तो दही में स्वाद आया, वह खट्टे के संयोग से नींबू डालने से स्वाद खट्टा हो गया। नींबू डालने से वह दूध मीठा नहीं हो जाएगा। यदि सब्जी में नमक डाल दिया तो नमक का स्वभाव जो खारापन है सब्जी में पड़ के घुल कर के उसका खारापन दूर नहीं हो गया, खारापन फिर भी रहा। यहाँ पर आचार्य महोदय कहना चाह रहे हैं कि कारण के अनुरूप ही कार्य होता है। कितनी भी कुशल महिला हो, कितनी भी कुशल महिला हो, इस बात को हम कई बार कहते हैं, वह गेहूं के आटे से बेसन के पूड़े नहीं बना सकती और बाजरा के आटे से गेहूं के आटे की पूड़ी नहीं बना सकती और ज्वार के आटे से सूजी का हलवा नहीं बना सकती। जो चीज़ है उससे वही बन सकती जो संभावित है, इतर नहीं बन सकती। तो यहाँ पर कह रहे कर्म के उदय से जो जनित अवस्था है उसका फल जीव प्राप्त कर रहा है, फल प्राप्त कर रहा है, किंतु फल प्राप्त करने से वो पुद्गल तो नहीं हो गया। यदि किसी व्यक्ति को कहीं पुरस्कार दिया, राजा ने पुरस्कार दिया, व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया, व्यक्ति निर्धन था, वह निर्धन व्यक्ति राजा का पुरस्कार प्राप्त करके कहीं राजा थोड़ी बन जाएगा, याचक है। यदि जिसने दिया है उसका तो सावधान देने का है, वह देने से घट नहीं गया। समुद्र ने पानी दिया तो समुद्र सूख नहीं गया, और बूंद में जो पानी है वह बूंद, एक बूंद पानी समुद्र की बराबरी नहीं कर सकती, किंतु हाँ एक बूंद में पानी है, यदि ऐसी बूंदें और बनती जाएं तो बूंद में पानी है तो वह बूंद कितनी भी हो जाएं उसमें भी पानी ही रहेगा, दूध नहीं बन जाएगा, घी नहीं बन जाएगा। कि जिससे जो निर्माण हो रहा है वो वही रहेगा, दूसरा नहीं हो सकता। मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से या मनुष्य आयु कर्म के उदय से जीव की जो दशा होती है वह मनुष्य ही होगी। मनुष्य आयु के उदय से कोई त्रंच नहीं बन जाएगा, नारक या देव नहीं बन जाएगा। मनुष्य जाति नाम कर्म के उदय से वह मनुष्य ही होगा, देव नारक की त्रंच नहीं होगा। या देव नाम कर्म का उदय देव होगा, नरक नाम कर्म का उदय नरक नारकी होगा, त्रंच नाम कर्म का उदय तो त्रंच होगा। जिस आयु का उदय है तो वह जीव उसी अवस्था को प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आचार्य महोदय ने बताया कि जो नाम कर्म की प्रकृतियाँ हैं वे पुद्गल हैं। नाम कर्म पुद्गल है और नाम कर्म की पुद्गल प्रकृतियों का फल जीव को प्राप्त हो रहा है। तो जीव है, उनका फल पुद्गल है। यदि किसी राजा ने किसी ब्राह्मण को दक्षिणा में स्वर्ण की मोहरें दे दी, तो इस स्वर्ण की मोहरें राजा ने ब्राह्मण को दक्षिणा में दे दी, तो ब्राह्मण के हाथ में आकर के वे सोने की मोहरें क्या चांदी की बन जाएंगी?
क्या भाई सोने की मोहरें पीतल की और लोहे की बन जाएंगी? नहीं। उससे क्या फर्क पड़ रहा है? नाम कर्म ने अपना फल जीव को दिया, जीव को फल दिया है, किंतु फल तो वही रहेगा जो है। जीव के पास आकर के वह पुद्गल कहीं जीव थोड़ी बन जाएगा, वह तो ज्यों की त्यों ही रहेगा। यदि किसी ने वस्त्र पर इत्र डाल दिया तो इत्र वस्त्र पर डालने से वह इत्र ही तो रहेगा, कुछ और थोड़ी हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि नाम कर्म पुद्गल है, उस पुद्गल ने फल दिया, जीव को दिया। पुद्गल की अवस्थाएं जीव के अतिरिक्त अन्य स्वतंत्र भी हो सकती हैं, किंतु फिर भी पुद्गल है। जीव के साथ में तब भी पुद्गल है, अन्य छह द्रव्यों के बीच में मिला हुआ भी तब भी पुद्गल है। अनलोलम पविशंता तिंता होगा समर्ण मरणंत मेलंता भी अड़िचम सकश भावण भी जयंती। वे छह द्रव्य आपस में मिले हैं, मिली होने के उपरांत भी वे वही के वही रहते हैं, कुछ और नहीं हो जाते। यदि एक स्थान पर छह मनुष्य बैठे हैं, एक विद्वान है, एक क्षत्रिय राजा है, एक योद्धा है, एक दंडनायक है, एक सेनापति है, एक महामात्य है, एक वैश्य महाजन है, एक शूद्र है, एक ब्राह्मण है, ये सब अलग अलग बैठे हैं। जितने व्यक्ति बैठे, एक जगह बैठ जाने से वे बदल नहीं गए, ज्यों की त्यों ही तो रहे। एक राजा के यहाँ सभी काम कर रहे हैं तो वे जो सेनापति तो सेनापति ही है, वह महाजन नहीं हो गया। महाजन महाजन है, सेनापति नहीं हो गया। महामात्य महामात्य दंडनायक नहीं हो गया। दंडनायक दंडनायक है, वो पुरोहित नहीं हो गया। पुरोहित पुरोहित है, वो राजा नहीं होगा, युवराज नहीं हो गया। वही क्या वही रहेगा। गौर वर्ण वाले व्यक्ति के बीच में श्याम वर्ण वाला व्यक्ति बैठ जाए तो क्या गौर वर्ण का हो जाएगा? यदि शेर के बच्चों के साथ खेलता हुआ शार का बच्चा आ जाए तो क्या वो शेर का बच्चा हो जाएगा? नहीं होगा। अश्वशाला में किसी चूहिया ने जन्म दिया तो अश्वशाला में चूहिया जिसको जन्म देगी वो चूहा ही तो होगा। अश्वशाला में जन्म देने से क्या वो घोड़ा हो जाएगा? शेर की गुफा में यदि कोई गाय जन्म देती है तो गाय का बछड़ा ही तो होगा, शेर थोड़ी हो जाएगा। ऐसे ही यदि कर्म ने जन्म दिया है, इन नाम कर्म की प्रकृतियों को पुद्गल ने जन्म दिया है, इन कर्मों को, तो ये कर्म पुद्गल ही तो रहेंगे, जीव थोड़ी हो जाएंगे। यही बात आचार्य महोदय समझाना चाह रहे हैं कि कर्म भी आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा नहीं है, निश्चय से व्यवहार से तो माना जा सकता है। आगे आचार्य महोदय ने कहा ईदा ही ऋबत्ता जीवत ठाणादु कर्णभूदा हिम पैडी हिम पोगल मई हिम ताहि किर्ण बंडदे जीवो। ईदा हिम, ये जो पूर्व में बताए एक इंद्रियादि भेद, पर्याप्तक अपर्याप्तक आदि, सूक्ष्म बादर आदि, ईदा ही ये निवृत्ता यानी कि निवृत्ति रचना होती है। और जीवाठान जीवों के स्थान जो बनते हैं, जिसके माध्यम से हम किसी को एक इंद्री कहते, किसी को दो इंद्री कहते, तीन इंद्री कहते, चार इंद्री कहते, पंच इंद्री कहते, संगी संगी कहते, सूक्ष्म और बादर कहते, पर्याप्तक और अपर्याप्तक कहते। ये भेद जीव की अपेक्षा से नहीं है, ये भेद पुद्गल की अपेक्षा से है। जिसके पास मनोवर्णा से निर्मित मन है तो असंगी, नहीं है तो असंगी। वचन वर्णा से निर्मित जिसके वचन शक्ति है तो वह तश आदि, और नहीं है तो स्थावर आदि। तो ये भेद जो किए हैं उसे जीव के भेद किए हैं, पुद्गल की अपेक्षा से है। जैसे किसी कक्षा में 10 विद्यार्थी बैठे हैं, वे 10 विद्यार्थी एक कक्षा के एक स्कूल के नहीं है, अलग अलग स्कूल से आए, और अलग अलग स्कूल में सब विद्यार्थियों की जो यूनिफॉर्म ड्रेस है सब अलग अलग है। एक विद्यार्थी पहने है नीली ड्रेस, एक लाल, एक खाकी, एक सफ़ेद, पीली, अलग अलग प्रकार के उसने, किंतु एक जगह उस ड्रेस को पहन करके बैठे हैं। तो ये भेद जो है व्यक्ति विद्यार्थियों में भेद नहीं है, विद्यार्थी सब एक जैसे हैं, एक ही कक्षा के हैं, एक ही कक्षा के विद्यार्थी हैं। उनका सबका वह जो स्वरूप है
जो उनका बाह्य रूप है वह सब एक जैसा है, किंतु जो वस्त्र अलग अलग प्रकार के पहने हैं वह भेद किस अपेक्षा से है। कोई विद्यार्थी विकलांग नहीं है, कोई विद्यार्थी एकाक्षी नहीं है, किसी विद्यार्थी का कोई अंगोपांग लघु या दीर्घ ऐसा नहीं है, किंतु भेद अलग अलग जो किए तो उनकी यूनिफॉर्म की अपेक्षा से। ये नीली ड्रेस वाले इस स्कूल के बच्चे हैं, लाल ड्रेस वाले इस स्कूल के बच्चे हैं, सफ़ेद ड्रेस वाले वहाँ के बच्चे हैं, पीली ड्रेस वाले वहाँ के बच्चे हैं, हरी ड्रेस वाले वहाँ के बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं। ये भेद जो यूनिफॉर्म के माध्यम से किया है, विद्यार्थियों में भेद नहीं है, ड्रेस से भेद हुआ है। ऐसे ही आत्मा में कोई भेद नहीं है। कर्म जो नाम कर्म के उदय से जो भिन्न भिन्न अवस्था प्राप्त हुई, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय आदि, ये नाम कर्म पुद्गल ने भेद कर दिए, ये आत्मा में भेद नहीं हुए। जब शुद्ध आत्मा हो जाती है तो शुद्धों में कोई भेद नहीं कर सकता, शुद्धों में क्या भेद करोगे। तो यहाँ आचार्य बोधे ने कहा एधाय डिब्बत्ता, जो इनके द्वारा निवर्तमान रचित जो अवस्था होती है जीवों की, जीवों के स्थान प्राप्त होते हैं। कर्णभूदाहिम, जो कारणभूत है तो इसमें क्या है, कर्म प्रकृति पुद्गल। पैडीहिम पोगल मय्य, और जो प्रकृति है वे क्या है, पुद्गलमय है। न तो कर्म प्रकृति जीवमय है, न धर्म द्रव्यमय है, न अधर्म द्रव्यमय है, न आकाश द्रव्यमय है, न काल द्रव्य, पुद्गलमय है। ताहिम के भंडदे जीवो, जब वह प्रकृति पुद्गलमय है तो वह जीव कैसे हो सकती है। जब कर्म पुद्गलमय है तो जीव कैसे हो सकता है। और ये जीव की बाह्य दशाएँ पुद्गल से अलग अलग देखी जा रही हैं, तो निश्चय की अपेक्षा से पुद्गल जनित अवस्थाओं को जीव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जीव है ही नहीं। आगे आचार्य मोदे ने कहा पज्जत्ता पज्जत्ता जी सुहमा बादराय जी जीवा देहस्य जीव शरणा सुत्ते व्यवहार दो उत्ता। पज्जत्ता पज्जत्ता, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। ये जीव है सुहमा बादरा, सूक्ष्म और बादर, ये जीवा जो जीव हैं, देहस्य जीव शरणा, ये जो हम संज्ञा दे रहे हैं, ये सूक्ष्म जीव, ये बादर जीव, ये त्रियंच जीव, ये नारकी जीव, ये देव जीव या मनुष्य, ये या इत्तश स्थावर, ये संज्ञा दी जा रही है। क्या, देह से जीव शरणा, ये देह की विशेषता से उन जीवों को संज्ञा दी जा रही है। और देह क्या है, देह क्या है, पुद्गल है। तो ये पुद्गल के निमित्त से जीव को वो संज्ञा दी जा रही है, वो जीव वैसा नहीं है। यदि रास्ते में बारिश के समय एक व्यक्ति छाता लेके चल रहा है और आपने उसको बुलाना, बोले किसे, वो छाते वाले व्यक्ति को। उसे बुलाना किसे, जो कहना पॉलीथीन ओढ़ ओढ़ के जा रहा है। उसे बुलाना जो ओवरकोट पहन के जा रहा है। उसे बुलाना जो काला पैंट पहन के जा रहा है। उसे बुलाना जो साड़ी पहन के जा रहा है, जारी मेला, नीली साड़ी, हरी साड़ी, लाल साड़ी। तो ये जो अलग अलग भेद किए जा रहे हैं, जो बाह्य आवरण से किए जा रहे हैं, ऐसे ही जीव में जो भेद किए जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, स्थावर जीव, सूक्ष्म जीव, बादर जीव, तस जीव, संगी जीव, असंगी जीव, ये सब भेद किसकी अपेक्षा से हैं, देह की अपेक्षा से। और देह क्या है, पुद्गल है। तो देह जो पुद्गल है वे आप जानते हैं, तो ये जीव कैसे हो गई, जीव नहीं हो सकता। तो शुद्ध निश्चय ने कह रहा है यह देह तो पुद्गल है, यह तो अजीव है और जीव अलग है। यह देह कभी जीव नहीं हो सकती, किंतु जीव में पुद्गल का आरोपण किया जाता है, व्यवहार किया जाता है। आगे आचार्य मोदी ने कहा मोहन कम्मस उदया दु वर्णिदा जे इमे गुण ठाणा। मोहनीय कर्म के उदय से गुणस्थान कैसे बनते हैं, मोह जोग भवा, मोह और योग के निमित्त से जीव में गुणस्थान बनते हैं। और प्रारंभ के 4 गुणस्थान दर्शन मुनि की अपेक्षा से, आगे के गुणस्थान चार्त मुनि की अपेक्षा से पुनः आगे बढ़ते जाते हैं। और पुनः 11वां गुणस्थान मोह के उपशांत होने से, 12वां मोह के क्षीण होने से, 13वां केवल ज्ञान की अपेक्षा योग सहित है, 14वां योग से रहित है। तो ऐसे गुणस्थान बनते हैं। तो ये गुणस्थान जब कर्म के उद्देश्य बन रहे हैं, मोह और योग के निमित्त से बन रहे हैं। और मोह और योग क्या है, मोह और योग क्या है,
पुद्गल। तो पुद्गल से बनने वाला जीव के अंदर में जो परिणामों से गुणस्थान बनता है वह भी क्या हुआ, पुद्गल हो गया, अजीब हो गया। तो ये कह मोहन कम्मश उदया, मोहनी कर्म के उदय से दू वर्णदा जे इमे गुण ठाणा, जो गुण स्थान जीव में वर्णित किए जाते हैं ते के हवंत जीवा, वे जीव कैसे हो सकते हैं, ते वे कैसे हवंती जीवा, वे जीव कैसे हो सकते हैं। जे ऋचम अचेदना उत्ता, वे तो नित्य ही अचेदना उत्ता, वे तो अचेतन ही कहे गए हैं। गुणस्थान अचेतन है, गुणस्थान का कारण मोह अचेतन है, योग अचेतन है, वो जीव कैसे हो सकता है, जीव नहीं हो सकता। इसीलिए आचार्य बोधे कह रहे हैं शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से अपनी आत्मा को पहचानो, आत्मा के स्वरूप को जानो। यह शरीर चाहे सूख करके कंकाल बन जाए और चाहे हष्टपुष्ट मोटा हो जाए, इससे आत्मा को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आत्मा का एक प्रदेश बढ़ेगा नहीं और एक प्रदेश भी घटेगा नहीं। चाहे शरीर गोरा हो या काला, उससे आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा का प्रदेश एक बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं। चाहे उसका शरीर छोटा हो या बड़ा, कोई भी गति हो, उससे आत्मा के प्रदेशों में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं, अरे भाई आत्मस्वरूप को पहचानो। जब तक आत्मस्वरूप को नहीं पहचानोगे तब तक समय के सार को प्राप्त नहीं कर पाओगे। समय का सार निकालना है। समय पहचान में आ गया तो सार निकल आएगा। क्या है तिलहन, आपने तिलहन को पहचानिए तो तिल निकाल लोगे। क्या है दूध, दूध को पहचानिए तो घी निकाल लोगे। क्या है मेहंदी का पेड़ पत्ते, उसको पहचान लोगे तो उसकी लालिमा को प्राप्त कर पाओगे। क्या है शीप, उसको जान पाओगे तो उसमें पड़े मोती को प्राप्त कर पाओगे। क्या है कनक पाषाण, उसे पहचान लोगे तो शुद्ध सोने को प्राप्त कर पाओगे। क्या है आत्मा, उसे जान लोगे तो आत्मा का शुद्ध भाव सिद्धत्व को प्राप्त कर पाओगे, उस आत्मा के सार को प्राप्त कर पाओगे। और जब तक आत्मा को नहीं पहचाना तो आत्मा का सार कैसे प्राप्त होगा। आत्मा को पहले जानना जरूरी है, तब आत्मा का सार प्राप्त होगा। इच्छु दंड को पहचाना नहीं, एरंड के डंडे खड़े पड़े हैं, उनको आप इच्छु दंड मान करके उसमें से यदि इच्छु रस निकालना चाहो कैसे निकलेगा। जैसे इच्छु दंड में से गंडे का, एरंड के दंड में से गंडे का रस नहीं निकलता, वांस के पेड़ में से गंडे का रस नहीं निकलता, वैसे ही देह में आत्मा का धर्म नहीं मिलता। यह पुद्गल में आत्मा का धर्म नहीं मिलेगा। हमारी आत्मा का सुख ज्ञान दर्शन आदि कहाँ मिलेंगे, तीनों लोकों में कहीं नहीं मिलेंगे। सब जगह देखो शान, आत्मा के अतिरिक्त पूरे तीनों लोकों के एक एक प्रदेश को हमने छान छान के देख लिया और हर काल में हमने जन्म वर्ण किया है, किंतु हमारी आत्मा का सुख हमें कहीं नहीं मिला, हमारी आत्मा का ज्ञान हमें कहीं नहीं मिला, हमारी आत्मा का दर्शन हमें कहीं नहीं मिला, हमारी आत्मा की शक्ति हमें कहीं नहीं मिली। यदि मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, आत्मा में। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या जानना है कि हमारी आत्मा है कहाँ। हमारी आत्मा यहाँ है कि वहाँ है। लोग कहते मेरी आत्मा तो मेरे बेटे में रहती है, मेरी आत्मा मेरी पत्नी में रहती है, मेरी आत्मा मेरे पिता में रहती है, मेरे प्राण तो वहाँ रहते हैं, दुकान में, मकान में, धन दौलत में। वो कहता धन मिल जाए बस, धन में आनंद आता है, बस धन ही मेरे प्राण है और धन को ही लेकर चला गया मेरे तो प्राण ही चले गए। इसलिए लोग कहते क्या कहते, धन 11वां प्राण है। और जिन लोगों का प्राण धन 11वां प्राण है, उसका धन छीन लो तो उसके 10 प्राण भी निकल जाते हैं। लोग कहते अन्य ही प्राण है, उससे अन्य छीन लो तो उसका भूखा मर जाए, प्राण ही चले जाए। किंतु प्राण न तो धन है, न अन्न है, न कोई चेतन चेतन परग्रह है। व्यवहार से प्राण हमारे 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु, साक्षरवाद, ये 10 प्राण है। और निश्चय से हमारे प्राण ज्ञान दर्शन चेतना है। ये निश्चय से प्राण है, ये बाह्य वस्तु हमारे प्राण कैसे हो सकते हैं। ये तो पुद्गल है। ये पुद्गल हमारी आत्मा की शक्ति कैसे हो सकती है। हमारी आत्मा की शक्ति आत्मा में है। अतः समय के सार को जानना है तो समय को जानो। समय कहिए तो आत्मा, और समय का सार कहिए तो आत्मा का सार, आत्मा का वैभव, तो उसे प्राप्त करना है। यह द्वितीय अधिकार में उपसंहार रूप में आचार्य महोदय ने ये 4 गाथाएँ कहीं। संक्षेप में हमने 4 गाथाओं को देखा विस्तार से, पुनः कभी आगे देखना चाहिए। आज बस इतना ही पर्याप्त समझते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की।
परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, शिव जैन धर्म की